नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग? आशा करते कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। सर्दी के समय आ चुका है, गर्म कपड़े के प्रयोग करिए, सर्दी से बचिए और अपने घर परिवार में खुशी आनंद से रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी ने इतना अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, उनके लिए धन्यवाद। मैं आज कुछ दिनों से देख रहा हूं, मैं जाति धर्म भेद भाव अपने पराया बहुत हो रहा है। ये हमारे देश की नॉर्मली एक हिस्सा बन चुका है, एक नॉर्मली हिस्सा से बन चुका है। मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बातों से जो ये हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी को फांसी पर चढ़ा दीजिए, नीतीश कुमार जी को फांसी दीजिए, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, नीतीश कुमार माफी मांग ले। बुरखा 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 बुरखा, ये समझ नहीं आ रहा है। एक दो कौरी के मुसलमान देश, दो कौरी के पाकिस्तान, वहां से धमकी मिल रही है हमारे सीएम की, उसको कत्ल कर देने की, उसको मारने की धमकी दिया जा रहा है। जो दो कौरी का हैसियत नहीं रखते पाकिस्तान जैसे मुल्क, और आप लोग जो है कि बुरखा हटा दे, बुरखा हटा दे, बुरखा हटा दे, बुरखा के ऊपर बात कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को थोड़ा भी शर्म लिहाज बची है नहीं बची है? मैं जानना चाहता हूं, आप लोग शर्म लिहाज बची है नहीं बची? नीतीश कुमार जी ने जो उन बहन के जो कि बुरखा जो थोड़ा नीचे कर दिया है, नीतीश कुमार जी ने अपनी बेटी समझ के करा है कि चलिए मैं अपनी बेटी को देखता हूं। अभी जो मैं सर्टिफिकेट, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, हमारे बहन के चेहरे पे कितना खुशी है। एक बेटी समझ कर हल्का सा बुरखा नीचे कर दिया और आप लोग फांसी पर चढ़ाने की बात करो। नीतीश कुमार जी के चढ़ा दीजिए फांसी पे, अच्छी बात है। आप लोगों के वजह से जो है आज दो कौड़ी के देश पाकिस्तान, हमारे सीएम के, हमारे जो देश में जो सीएम है, हमारे बिहार में जो सीएम है नीतीश कुमार, उसकी धमकी दिया जा रहा है, उसको मारने की धमकी दिया जा रहा है आप लोगों की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग इतना ही हिंदू मुसलमान और आप उस बहन के साथ आपको इतना ही है, मेरे लिए वो बहन मेरे लिए भी वो बहन ही है। मेरे लिए कोई पर मुस्लिम हिंदू नहीं है, किसी जातीय धर्म नहीं है। मेरे लिए, मेरे समाज के, मेरे देश के वो बहन है, जिन बहन के साथ बुरखा के बात कर रहे आप लोग। उस समय आप कहां गए थे? जिस समय में जो है कि गहलोत जी जो है कि मतलब सीएम साहब जो थे, उस समय जो है कि महिला के, हिंदू महिला का जो सर के ऊपर से वो जो कि क्या सर के ऊपर से जो हटा दिए थे भाई, घूंघट हटा दे, माफी चाहिए, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, घूंघट हटाया था। उस समय आपको तो शर्म नहीं आया कि एक महिला के घूंघट कैसे हटा रहे? अब महिला के घूंघट बताया उस आदमी किया है, तो उस समय कहाँ गए थे आप लोगों की? आज जो है कि कुछ पार्टी जाकर जो है कि थाने में जाकर, कोर्ट में जाकर आप लोग कंप्लेन कर रहे हो कि नीतीश कुमार को खिलाफ कंप्लेन करिए, नीतीश कुमार जी करिए, जगह जगह आंदोलन कर रहे हो, जगह जगह नारेबाजी कर रहे हो, जगह जगह स्टेप कर रहे हो। तो आज आप लोग कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? आप लोग को सोचना चाहिए, उस समय भी आप लोग को नारा लगाना चाहिए, उस समय भी आप लोग को जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय आप नहीं जा सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को राजनीति रोटियां सेकना है। दो कोई पार्टियों के बहकावे में आकर हिंदू बहन के ऐसे कर दिया, मुस्लिम बहन के ऐसे कर दिया, बुरखा हटा दिया। अरे मैं जानना चाहता हूं, बुरखा हटाया ही तो क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत था? शर्म लिहाज होते आंखों से, शर्म लिहाज होते दिल में, शर्म लिहाज होते दिमागों में, बुरखों में शर्म लिहाज नहीं होते हैं। उस समय तो आप लोगों को शर्म लिहाज नहीं आए थे, जिस समय में जो है कि अशोक गहलोत जो है वो जो हिंदू बहन बेटी के जो कि सर के ऊपर से जो है कि आप साड़ी हटा दिया था, उस समय जो घूंघट हटा दिया था, बोला था कि घूंघट हमारे अब ये प्रथा हम खत्म कर दिए। उस समय कहाँ गए थे आप लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग थोड़ा भी शर्म लिहाज उस समय नहीं आया। उस समय आप लोग बिल्कुल ये नहीं आया कि भाई ये हो रहा है, क्यों हो रहे? आप लोग इतना तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए आप लोग कर क्या रहे। ये छोटे छोटे राजनीति, छोटे छोटे जाति, छोटे छोटे पार्टियों के चक्कर में आप लोग स्वयं अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को नर्क की खाई में झोंक रहे हो, नर्क के खाई में झोंक रहे हो, नर्क बना रहे हो। और फिर से आप लोग हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे धर्म के तोड़ने की बात कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूं, मैं अगर एक पिता अगर अपनी बेटी के, अगर बेटी समझ कर अगर उनकी थोड़ा सा शक्ल की यूं कर दिया कि देखते हैं, वो भी हाथ नहीं लगाए, केवल यूं कर बुरखा का नीचे कर दिया, उसमें आप लोग इतने हो हब्बा हो हबला करो, हाय तबा कर रहे हो।
आप लोग कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, और देश के बर्बाद करते हो हमेशा, कभी राम के नाम पे, कभी रहीम के नाम पे। आप लोग देश के समाज के बर्बाद करना बंद करिए, और जगह जो जो नारा लगा रहे हैं, हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का फांसी दो, नीतीश कुमार के ये करो, नीतीश कुमार को करो, करना बंद करिए। नहीं चाहिए भाई आप लोगों को इस टाइप की राजनीति। अगर आप लोगों को इतना ही लग रहे हैं कि जाति धर्म करके, हिंदू मुस्लिम करके, तो जाइए भैया, 1947 में आपने देश को तोड़ के दो टुकड़े कर दिया था। मुसलमान भाई से निवेदन करते हैं कि आप लोग चले जाइए, आप लोग अपने देश में चले जाइए, ये देश आपके लिए, ये देश हमारा हिंदू का है, हिंदुस्तानी है और सनातन धर्म की है। आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस एक साथ नहीं रह सकते हो तो मत करिए। कभी आप लोग बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी राम मंदिर बनाकर तैयारी कर रहे हैं, कभी मस्जिद के, कभी एक छोटी सी एक मानसिकता। एक चीज बताइए, आप मुसलमान बहन के अगर बुरखा नीचे किया है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगा। अगर बुरखा के नीचे बम रखा हो, गोली रखा हो, बंदूक रखा हो सकता है चाकू रखा हो, और सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर देते, फिर आप लोग तो क्या करते। हुआ है भाई, आज से इससे कुछ दिन पहले की बात है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, माफी चाहिए, 15-20 दिन पहले की बात है, लाल किला में जो हमला हुआ, लाल किला में जो अटैक हुआ, लाल किले में जो खून हुआ, जो मासूम लोग जान गए थे, उसमें न हिंदू, न तो वो बम बारूद, तो ये दिखा था कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, किसी जाति धर्म को नहीं दिखा था। बम जो जलाया गया था, लेकिन सारे के सारे डॉक्टर था, और डॉक्टर जो था वो सारे के सारे A to Z मुसलमान था। तो फिर हम कैसे विश्वास करें। और आप लोगों के बीच में श्री नीतीश कुमार जैसे महान पुरुष कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा, आपकी बुरखा हटाया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इस तरह आपको लोग धो थवा हो हल्ला उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग देश के तोड़ना बंद करिए, आप लोग देश के बांटा बंद करिए। और अगर मैं कहूँगा कि एक नहीं अनेक बार अगर डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, एक पिता की भी, मेरे घर में मेरी पुत्री है, मैं भी एक बाप हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत हो, मैं अपनी बेटी को मैं सर पर हाथ रखूँ, हाँ बेटा क्या है कैसे, और बता बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नीयत गलत है। आप लोगों की सोच, आप लोगों की मानसिकता गलत है। आप लोग नीच गिरी हुई हरकत करते हो और आप लोग देश तोड़ने की बातें करते हो। बिल्कुल सही करा, कोई गलत नहीं किया, बुरखा हटाकर करना चाहिए। अब बुरखा जहां तक हिंदुस्तान से बैन करना चाहिए। अगर बुरखा पहनना है, सरिया कानून चाहिए, तो आप लोग बांग्लादेश के रास्ता खुले है आप लोगों के लिए, पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ, और 2 कोरी के पाकिस्तान जो हमारे जो कि देश के जो कि हमारे राज्य के जो है मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, भैया अपनी धमकी अपनी जेब में रखो, तुम्हारे धमकी से कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।